अगर तुम्हारे जीवन में बाहर में शांति नहीं होगी तो तुम अंदर का काम कर नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि वो बाहर की इतनी आकुलता। इसलिए लोगों को जो ध्यान व्यान लगाते रहते हैं, अब जैसे ब्रह्म कुमारी वालों के पास चले गए थे, बाबा रामदेव के शिविर में चले गए थे, तो तुम्हें 8 दिन बहुत मजा आएगा। वो कोई आत्मा का मजा नहीं, वो कोई सच्चा ध्यान नहीं है। साहब वो सच्चा कह रहे वहाँ जाके करते क्या है, एक तो माहौल बदल गया, तो महानगर से निकल गए, इसकी किचकिच से निकल गए, 8 दिन उनने तुमसे तुम्हारा मोबाइल ले लिया, ठीक है कि नहीं ठीक है, थोड़े तुम्हारे कपड़े वपड़े चेंज करा दिए, नहीं समझा। उनको कोई तत्व निर्णय तो है नहीं, वो वस्तु स्वरूप तो कुछ है नहीं, और कह दिया कि दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं है, ख्याल में सब भूल जाओ, बस यहाँ 8 दिन के लिए आए हो, सिर्फ यहीं के रह जाओ। अब आदमी को लाइफ स्टाइल चेंज करने में भी तो मजा है ना, लाइफ स्टाइल चेंज करने का कितना मजा है। ये दुनिया में लोग जाते हैं, लाखों रुपए मिटाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? लाइफ स्टाइल चेंज के मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से जिएंगे। अब आजकल अभी अमेरिका में बंगले छोड़ के, रमेश जी बंगले हैं उनके बढ़िया बढ़िया, वो बंगले छोड़ के झोपड़पट्टी बना रहे मिट्टी की, अभी आया था कल अखबार में, और मिट्टी की झोपड़पट्टी बना रहे और उसमें रहना चाहते हैं और उसको खरीद रहे हैं कि हम इसमें रहेंगे। कि इसमें क्यों रहेंगे कि बंगले से मन भर गया, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज। अब लोग वापस बटन वाला मोबाइल ले रहे, पता है आप, छोड़ो हमें मोबाइल नहीं चलाना, क्योंकि पर पदार्थों से जीव ज़्यादातर दिन तक खुश नहीं रह सकता, चेंज चाहता है। ये अपन भी चलो आज थोड़ा चेंज हो जाएगा, आज चलो घूम आएंगे, थोड़ा चेंज। चेंज मतलब क्या, थोड़ा मन बहल जाएगा, थोड़ा ऊब गए यहाँ से, और क्या ही है। तो अब 8 दिन ब्रह्म कुमारी पहुँच गए। अभी मेरा मित्र गया था एक वहाँ पे, 8 दिन, तो बोलो साहब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ख्याल में है कि नहीं है, जबकि वो तो स्वाध्याय करता है, वस्तु स्वरूप समझता है, शास्त्री है। तो कहने लगा लेकिन अपन को तो थोड़ा आनंद आ भी सकता है, क्योंकि अपने पास वस्तु का स्वरूप है, अपन वहाँ ध्यान करते तो अपना तो ध्यान घटित भी होगा। उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो आँख बंद करके बस कल्पना में उड़ते रहते हैं। शांत 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 हो जाओ, अंदर शांति ही शांति है। देखो अंदर एक ज्योति जल रही है, देखो ज्योति पे ध्यान लगाओ, वो ज्योति ही आत्मा है, वो ही तुम हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब ऐसे करते तो शांत तो हो ही जाता है आदमी, शांत हो ही जाएगा, इसमें क्या है, तो कोई भी शांत करा देगा। अभी मैं बहुत बढ़िया ध्यान से भी लगा सकता हूँ, और आपको अभी मैं ध्यान ही पंडित बन जाऊंगा 4 दिन के अंदर। सब कहेंगे बहुत बढ़िया ध्यान लगवाते, बहुत ध्यान लगवाने में है क्या? अरे भाई शब्दों के माया जाल से तुम्हारा सारी तरफ से उपयोग हटा के एक कोई ऐसी वस्तु पकड़ा दी, कोई ने ज्योति पकड़ा दी, कोई ने अनंत भगवान की प्रतिमा पकड़ा दी, किसी ने शिव जी की प्रतिमा पकड़ा दी, किसी ने दुर्गा जी की प्रतिमा पकड़ा दी। जिसको जो मान्यता है वो कहा उसका ध्यान लगाओ, और लगा लिया। अब आधा घंटा वो शब्दों का जाल घुमाते रहे, और फिर कहा आँख खोलो, तो कहा शांति मिली तुमको, बहुत शांति थी अंदर, तो बहुत शांति। अब वो शांति क्या है कि भाई इधर के विकल्पों से बचा लिया, तो वैसी शांति तो तुम अपना फेवरेट म्यूजिक लगा लो, जो तुम्हें अच्छे गाने पसंद हो, तो बढ़िया तकिया पे अच्छे गद्दे पे लेट जाओ, तो बिल्कुल वैसी शांति मिलेगी। क्या तो वो कोई जैन दर्शन नहीं है, वो कोई जैन दर्शन का स्वरूप नहीं है। और जैन दर्शन ऐसे ध्यान को ध्यान ही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वैसे ध्यान को ध्यान क्यों नहीं मानता? वो ये कहते हैं कि भाई वस्तु स्ट्रक्चर ही पता नहीं है, द्रव्य पता नहीं, तत्व पता नहीं, जीव पता नहीं, अजीब पता नहीं, कर्ता कर्म पता नहीं, ज्ञान स्वभाव पता नहीं, राग स्वभाव पता नहीं, विकल्प पता नहीं, तो किसने भेद ज्ञान किया? वो जब भेद ज्ञान नहीं तो ध्यान किसका किया? ऐसे कल्पना लोक मोड़ के ध्यान कर लिया, सो काल्पनिक ध्यान तो कोई भी कर सकता है, उसमें क्या बात। अब जो हमारे यहाँ पे भी बहुत कराते हैं राजेश जी, आपको पता नहीं है, अभी
सोलापुर तरफ जाओगे ना, महाराष्ट्र तरफ, वहाँ बहुत ध्यान कराते हैं बैठे। वो ध्यान ऐसे ही कराते हैं कि ध्यान करो, अनंत भगवान के 4 घाती कर्म नष्ट हो गए हैं। यहाँ से चालू करते हैं और वे अनंत भगवान देखो 4 मुख दिख रहे हैं उनके। और ध्यान करो समुद्र के बीच बीच, समुद्र, क्योंकि समुद्र असीम होता है, समुद्र की कोई सीमा, तो वो असीमता में चला जाता है ध्यान। और देखो समुद्र कितना विशाल, देखो देखो देखो, और फिर वहाँ अनंत भगवान एक कमल के फूल पे विराजमान है। ध्यान करो ऐसे अनंत भगवान का, देखो देखो, ऐसे ऐसे देखते 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 देखते, फिर वो लंबी प्रोसेस लिख रखी उनने, मुझे तो शुरू की याद है। और फिर बस ऐसे अपन भी हैं, ऐसे ही मैं भी ध्यान लगाता हूँ, मेरी आत्मा के प्रदेश ऐसे 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 सब करा करोगे, आधा 1 घंटा निकल जाए। वो आधा 1 घंटा निकलता है तो जीभ को ऐसा लगता कुछ हुआ है। अब आपको लगेगा ना कि कुछ, स्वाध्याय आदि में नहीं लगता कि कुछ हुआ है। अब आप स्वाध्याय में आपको लगता है सुनना सुनाना हो रहा है, सुनना इससे होता क्या, इससे क्या होता है, वो क्यों? अब समझ, आदमी 2 चीज़ों से प्रभावित होता है, या तो वो क्रिया कांड में उतर जाए, रोटी वोटी छोड़ दे, एक आसन करने लग जाए, शुद्ध भोजन करने लगे, तो उसको लगता कुछ हो रहा है। या ध्यान में उतर के ऐसी शांति का अनुभव करने लगे तो उसे लगता है कुछ हो रहा है। हाँ, वो बहुत कराते हैं, किसी का नाम लेने से क्या, वो तो बहुत कराते हैं, सब जगह चलता है। और अभी तो अब ये आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, ये श्री श्री रविशंकर पूरी दुनिया में भगवान की तरह पूज रहे हैं, क्या है ये? सब जगह ही चलता है, लाखों आदमी बैठा हुआ, क्योंकि शांति चाहिए ना। अभी बाबा रामदेव एक जहाज पर ले गया था सियाट, है ना, 15-20 दिन के लिए, 3-4 लाख रुपए फीस थी उसकी, समझ में आया ना, 4-5 लाख रुपए 15 दिन का टूर था। वो जहाज पे घूमो, समुद्र में वापस वही होगा। अब आदमी गया, पैसा है लोगों पे, क्या करें। अब ये तो हम कह रहे, और अज्ञानी जीव कहीं ना कहीं तो शांति खोजेगा। क्यों खोजता है शांति? अब प्रश्न है रमेश जी, शांति क्यों खोजता है? क्योंकि जीव का स्वभाव है, वो बेचारा अपने स्वभाव की तलाश कर रहा है, लेकिन उसको सही मार्ग नहीं मिल रहा। गलती बेचारे की बिल्कुल नहीं है, इस संसार में कोई गलती है ही नहीं। जे त्रुवन में जीवन, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणा। अरे साफ साफ कह, जिन लोग के जीव हैं शांति चाहे, सुख चाहे। अब ये अलग बात है कि विचारों के पुण्य के उदय से सच्चा मार्ग नहीं मिल पा रहा, पाप का उदय है ऐसा, तीव्र मिथ्यात्व के उदय से कुगरुओं के चक्कर फंस जाते। एक बात होता, दुनिया में जितने भी कुगरू हैं उनके पास जो भी अनुयायी बेचारे जा तो शांति के लिए रहे हैं, अब क्या करे, गलत कुगरू के चक्कर फंस गए, नहीं तो भाई, इसलिए तो कहता हूँ महाभाग है, अपन को भी पता ही नहीं है कुछ। अभी इंजीनियर साहब यहाँ नहीं होते तो पैसा तो बहुत है, अभी क्या करते, ये पैसा बनता नहीं, क्या करते कि चले अरे बाबा रामदेव के शरण में चलते। ये बड़े बड़े पैसे वाले करते क्या है, सर्च मारते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है। कोई ये तुम्हारे ब्रह्म कुमारी वालों का देखो, उसका फाउंडेशन वो है सुरेश ओबेरॉय है, फाउंडर है उसका सुरेश ओबेरॉय है। अभी नाना पाटेकर बन गया फाउंडर। इतने बड़े बड़े लोग जुड़ते हैं और ये सब वो शांति की तलाश में बैठते हैं, क्योंकि दुनिया यही समझती है, वे गांव की मदद करते हैं, वे लोग छोटे छोटे गांव में शिक्षा दिलवाते हैं। ये ब्रह्म कुमारी वाला अच्छा काम बढ़िया है लौकिक दृष्टि से, मैं बहुत अनुमोदना तारीफ भी करता हूँ, बहुत अच्छा करो, लेकिन इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, इससे मोक्ष नहीं जा सकते। वो इतनी सी बात। हमारी और आपकी क्या लड़ाई है? मानवता में हमारी लड़ाई नहीं है। जैन दर्शन कोई मानवता के खिलाफ नहीं है। कोई किसी की मदद करो, गरीब आदमियों की मदद करो,
उनके घर बसाओ, उनको शिक्षा दिलवाओ, ये इसके खिलाफ नहीं है जैन धर्म। ये कोई बुरी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मानवता होनी ही चाहिए। अस्पताल खुलवा बढ़िया से बढ़िया, सबकी तकलीफ हो, दुख दूर को, ठीक है। ये जैन धर्म ये कहता है कि ये सब पुण्य कार्य हो सकते हैं, लौकिक दृष्टि से इनकी बहुत प्रशंसा करी जा सकती है, लेकिन अगर तुम शाश्वत सुख की बात करोगे, अगर मोक्ष मार्ग की बात करोगे, मुक्ति की मार्ग की बात करोगे, तो फिर ये हम कहेंगे कि इससे मोक्ष नहीं होगा। भाई ये अपना समझ लो, यहाँ से अलग हो जाता है मामला। अब वो ध्यान भी कराते हैं, सब कराते, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि ध्यान बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता। क्या? बिना ज्ञान के ध्यान हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? तुमसे ही पूछता हूँ, कैसे हो सकता है? तुम्हें ज्ञान नहीं है किसी चीज का, तो उसका ध्यान कर सकते हो? बताओ, लोक में बताओ, बताओ, मैं तो कहता हूँ। हाँ 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 हाँ, बताया ना कि देखो भाई, अच्छा याद दिलवाया कि भाई मैं तुमसे कहता हूँ अपने पिताजी का ध्यान करो, तो तुम तुरंत कर लोगे, तुरंत आँख बंद करोगे, चाहे वो यहाँ हो, चाहे मर गए हो, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें उनकी फोटो तुरंत दिखने लगेगी, आकृति दिखने लगेगी, चेहरा कैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं बैठे हुए, ठीक है। अब उनके पिताजी का याद करोगे, उनके पिताजी भी देखे, बाबा देखे, उनका भी देखा, क्या उनके पिताजी, क्या उनके पिताजी, क्या गोल, अब कोई आकृति नहीं बनी, क्यों? बनाओ ना, ध्यान करो ना। कि भाई ज्ञान ने जब तक वो चीज देखी नहीं, उसका ध्यान कैसे करें? समझ में? आप अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी का ध्यान कैसे कर सकते? लौकिक में निर्णय कर सकते हो कि जब ज्ञान होगा तो ही ध्यान करें। तो ऐसे ही जब आपने आत्मा का स्वरूप ही नहीं समझा, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, तो भाई ध्यान कैसे करोगे? इसलिए ज्ञान जरूरी है। और फिर कैसा आप, हम तो ध्यान ऐसा करते कि हमें कोई ज्ञान करे, ज्ञान से क्या होता है, छोड़ो ज्ञान, चहुतम ज्ञान, भाई ज्ञान की कह के उड़ा दी तुमने, क्या होता है शास्त्र ज्ञान से? ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन वस्तु स्वरूप को समझना शास्त्रों से ही पड़ेगा। अपने आप समझ में नहीं आया कि नहीं साहब, निसर्ग सम्यक दर्शन होता है, उसमें भी पूर्व की देश नहीं काम आती है। भले इस जन्म में देश के जैसे कई सम्यक दृष्टि ऐसे भी हो जाते हैं, उनको पूर्व का जाति स्मरण हो जाता है, सम्यक हो जाता है, तो भाई वो जाति स्मरण माने क्या? पूर्व की देश ना याद आ गई, जो पहले वस्तु का स्वरूप समझा था वो याद आ गया, सम्यक हो गया। तो अपने को कल डॉक्टर साहब सतगुरु की परिभाषा बता रहे थे, बहुत अच्छी है। सतगुरु कौन? कि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो सत है, उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, जो ऐसे सत स्वरूप को समझाए, बताए, समझे, समझाए, वो सतगुरु है। सतगुरु कोई ड्रेस का नाम नहीं है कि नग्न दिगंबर साधु सतगुरु है, या पगड़ी वाला सतगुरु है, कि टोपी वाला सतगुरु है, कि कुर्ते पजामे वाला सतगुरु है। कि जो व्यक्ति हमें सत्य स्वरूप का दर्शन कराए, वो हमारे लिए सतगुरु है। अब हम सत्य स्वरूप का दर्शन करें नहीं करें बोले बात है, लेकिन अपन को सत्य की चिंता नहीं है, गुरुओं की चिंता है। नहीं समझ में आया? हम इधर उधर भागते फिर रहे हैं। सच्चे गुरु, अरे सतगुरु समझा, सतगुरु मिल गए ना। कि कौन है सतगुरु? जो आत्मा की बात सच्ची समझा, जो हमारे सतगुरु है। बस अपने को आत्मा की दृष्टि मिल गई, आत्मा की अनुभूति होगी, सम्यक दृष्टि हो गई। इसलिए ज्ञान का निषेध मत करो, ज्ञान के पहले ध्यान मत करो, ज्ञान प्रॉपर करो, और उसी ज्ञान में ही विचार करते करते ध्यान घटित होता है। क्या काम है? जैसे अपन ने ज्ञान किया, आत्मा मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि गुणों का धारी, किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये शरीर आत्मा नहीं है, ये रागादि विकारी भाव आत्मा के विकार है। ये पर द्रव्य में अपनापन करने से होती है। अपन ने ज्ञान प्राप्त किया, अब इसी ज्ञान में उतरते जाओ, गहरे होते जाओ, ध्यान घटित हो जाएगा। वही ध्यान होता है, और यही आत्मानुभूति होती है, और यही सम्मेलन हो जाता है।
तो बहुत सरल है सम्यक दर्शन पाना। बस सच्चा तत्व निर्णय, सच्ची आत्मा की प्यास होनी चाहिए और सही मार्ग आपके ख्याल में होना चाहिए।